से बचने के लिए बॉलर्स की सरतोड़ कोशिशें। 5वें T20 में 135 रन के ताकुब में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लड़खड़ा गए। कीवी टीम 15 ओवर्स में 70 रन पर 7 विकेटें गंवा बैठी। मोहम्मद नवाज ने 2, जमान खान ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान की जानिब से रिजवान 38, फखर जमान 33, साहिबजादा फरहान 19, अब्बास आफरीदी 14 रन बनाकर नुमाया रहे। पाक ईरान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त। दोनों मुल्कों के दरमियान फजाई ट्रैफिक बहाल। ईरानी एयरलाइन महान की परवाज तेहरान से लाहौर पहुंच गई। फ्लाइट में 100 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। पाक ईरान कशीदगी के बायस चंद रोज से परवाजें मुअत्तल थीं। पंजाब में स्कूलों के मौजूदा औकात-ए-कार में 31 जनवरी तक तौसी। सूबाई महकमा तालीम के मुताबिक स्मॉग और शदीद सर्दी के बायस तालीमी इदारे 9:30 बजे ही खुलेंगे। निजी और सरकारी स्कूल उसी टाइम पर खुलेंगे। 1 फरवरी से टाइमिंग रेगुलर हो जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे M1 इस्लामाबाद से पेशावर, M2 इस्लामाबाद से ठिल्लियां और कलर कहार तक बंद, M3 फैजपुर से दरखाना, M5 रहीम यार खान से रोखड़ी, M14 पर ईसा खेल से यॉर्क तक दाखिला ममनू। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। धुंध के बायस फजाई ऑपरेशन भी मुतासिर। इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश की गई तो मज़ाहमत करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं इंतखाबात का इल्तवा पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं। इलेक्शन में जाना होगा, उसी में खैर निकलेगी। 16 माह मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की जंग की। मरकज में 13 जमातों की हुकूमत थी। हमारा मुकाबला किसी जमात से नहीं, अपनी ही माजी की कारकर्दगी से होगा। कभी उम्मीद है इलेक्शन में सादा अक्सरियत मिल जाएगी। नवाज शरीफ नून लीग की जानिब से वजारत उज़्मा की उम्मीदवार हैं। अवामी मैंडेट मिलने के बाद नवाज शरीफ पंजाब के वजीर आला का फैसला करेंगे। 9 मई को गद्दारी हुई। बानी PTI ने मुल्क के खिलाफ साजिश की। ऐसा ना करते तो आज जेल में न होते। तमाम सियासतदान हैं, वो तो खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं, मगर मैं तो कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा हूँ। मुझे तो सिखाया गया है कि ताकत का सच चश्मा अवाम है। हम आम आदमी का, सफेद पोश तबका का नुमाइंदगी करते हैं। जो बाकी सियासी जमातें हैं वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम उम्मीदवार खलाई मखलूक से उम्मीद लगाए बैठे हैं। बिलावल भुट्टो का कोट अद्दू में जलसे से खिताब। कहा दीगर सियासी जमातें अशराफिया की नुमाइंदा अमीरों को रिलीफ देती हैं। हम पसमानदा तबकों को नुमाइंदगी करते हैं। मेरा साथ दें, अशराफिया को तकलीफ और आम आदमी को रिलीफ पहुंचाएंगे। 10 निकाती प्रोग्राम हवाई बात नहीं, 30 लाख घर बनाकर दिखाऊंगा। रोजगार और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। मुकाबला 2 जमातों के दरमियान। अवाम वोट जाया न करें, शेर का शिकार सिर्फ तीर से ही हो सकता है। बिलावल भुट्टो आज लाहौर में जियालों से खिताब करेंगे। नून लीग महंगाई का शिकार करेगी। मरियम नवाज की इंतखाबी मुहिम के हवाले से पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा ये सिर्फ इलेक्शन नहीं, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की जंग है। बेरोजगारी और गुर्बत से निजात का प्रोग्राम तैयार कर लिया। अवाम 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाए। जाती उम्रा में ख्वाजा साद रफीक, शाइस्ता परवेज और दीगर रहनुमाओं की नवाज शरीफ से मुलाकात। कायद नून लीग की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। मौसम की खराबी के बायस नवाज शरीफ हफ्ते को जलसे के लिए लिया न जा सके। 22 जनवरी को मानसहरा में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। हमारा नजरिया सिर्फ खिदमत की सियासत। जनूबी पंजाब में वो काम किए जो पहले 50 साल में ना हो सके। यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्तान को मोटरवे और इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से घर घर इमदाद पहुंचाई।
BISP में रजिस्टर्ड हर खानदान को एक सरकारी मुलाजमत दी जाएगी। इक्तदार में आकर अवाम की खुशहाली के काम करेंगे। सरबराह IPP जहांगीर तरीन का लोधरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, जनूबी पंजाब और पाकिस्तान को मिसाली बनाएंगे। ईमानदार लोगों के आने से मईशत ठीक होगी। नौजवानों को बाइज्जत रोजगार मिलेगा। लोगों को थाना कचहरी की सियासत से निजात दिलाऊंगा। गरीबों पर जुल्म करने वालों की ऐसी तैसी कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो पहला काम सूदी निजाम का खात्मा होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का साहिवाल में जलसे से खिताब। कहा, सूदी निजाम ने पाकिस्तान की मेशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसे खत्म किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जमात इस्लामी अवाम को तालीम और सेहत की सहूलतें मुफ्त फराहम करेगी। मेयर कराची इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी में मसरूफ हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिस क्यों नहीं ले रहा? रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के बल्दियाती नुमाइंदे शहर के फंड्स अपने उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम पर लगा रहे हैं। जमात इस्लामी ने अपने पोस्टर्स पर फलस्तीन के झंडे लगा लिए। इलेक्शन कमीशन खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। अडयाला जेल में होने वाली समाअत में एक पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। बानी PTI को अदालत के रूबरू पेश किया गया। अगली समाअत 23 जनवरी को होगी। नैब के सुल्तानी गवाह इनामुल्लाह शाह और सुहेब अब्बासी के बयानात कलमबंद होंगे। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की 9 मई के मुकदमात में जमानत का मामला 24 जनवरी तक टल गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज के रुखसत पर होने के बायस समाअत मुलतवी की गई। तफ्तीशी टीमों और प्रोसिक्यूटर्स को अगली तारीख पर पेश होने का हुक्म। कि 18 सितंबर को मेरा पहला दिन था, तो फुल कोर्ट की मीटिंग में ये मैंने पेश किया कि हमें लाइव ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। साथियों ने इस पे अग्री किया और उसके बाद कोर्ट बैठी और वो ब्रॉडकास्ट तो पाकिस्तान टेलीविज़न के तवस्सुत से हुई थी। आवाम तक रसाई होना चाहिए हर मालूमात की। कोशिश है दायर मुकदमात को ज्यादा से ज्यादा तेजी से निपटाएं। पिछले हफ्ते 504 मुकदमात निपटाए, 337 नए दायर हो गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार से खिताब। कहा, आते ही मुकदमात को बराह रास्त दिखाने का फैसला किया। इसमें तमाम जजेस की तायद शामिल थी। अदलिया की तारीख में पहली बार तिमाही रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक। माजी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल काम निपटाती तो इतनी शिकायत जमा न होती। कोशिश है उसे तरीके से चलाएं। खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने खिताब के आखिर में शेर भी सुनाया। खैर, मैंने हाले दिल तो नहीं सुनाया, मगर एक शेर सुना देता हूँ मोइन शादाब साहब का। सहाफ़ियों को कहाँ हाले दिल सुना बैठे, ज़रा सी बात कई जावियों से लिखेंगे। तो मगर क्योंकि हाले दिल नहीं सुनाया गया तो यकीन है मुझे कई जाविये नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स का इजरा शुरू कर दिया। अहल वोटर्स डॉक के जरिए 22 जनवरी तक हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। दरखास्त फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। पोस्टल बैलेट के लिए दरखास्त DRO को भिजवाई जाएगी। माजूर अफराद, कैदी और घर से दूर तैनात सरकारी अफसर इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। मरी में भी सियासी रहनुमाओं के वादे वफा न हो सके। सयाहती हिल स्टेशन की हालत आज तक नहीं बदली। मुल्क का बड़ा सयाहती मरकज मुश्किलात का शिकार। हल्का NA 51 में सेहत की नाकाफी सहूलियात।
टूटी खस्ता हाल सड़कें, सरसब्ज़ो शादाब जंगलात और पहाड़ कंक्रीट में बदल रहे हैं। नामुकम्मल तरक्याती मंसूबे शहरियों और सयाहों के लिए वबाले जान। वक्त के साथ साथ हर शोबे में जिद्दत आ गई। इंतखाबी सरगर्मियां भी डिजिटल हो गईं। सियासी जमातें बयानियां आम करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने लगी। जलसे जुलूस भी सोशल मीडिया पर बराह रास्त दिखाए जाने लगे। कॉर्नर मीटिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बाजी ले गया। फॉलोअर्स की तादाद मकबूलियत का पैमाना बनने लगी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का मलिक रियाज और बेटी की जायदाद जब्त करने का हुक्म। जायदाद में बैंक अकाउंट, अराजी, गाड़ियां और बहरिया टाउन के दफातर शामिल। अदालत में पेश न होने पर 6 जनवरी से मलिक रियाज और बेटा इश्तिहारी भी करार। नैब, एक्साइज ऑफिस और बैंकों को हिदायत जारी। हुक्मनामा इस्लामाबाद एहतसाब अदालत 1 के जज मोहम्मद बशीर ने जारी किया। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा सेन वेडोंग का वज़ारत ख़ारजा का दौरा। वज़ारत ख़ारजा की लाइब्रेरी में CPAC कॉर्नर का इफ्तिताह किया। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, चीन अपनी ख़ारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को ख़ुसूसी अहमियत देता है। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा ने राहें जुदा कर लीं। शोएब मलिक के फैमिली ज़राए ने तलाक की तस्दीक कर दी। बेटा दुबई में रहेगा, दोनों मिलकर किफालत करेंगे। साबिक कप्तान ने अदाकारा सना जावेद को नया जीवन साथी चुन लिया। निकाह 18 जनवरी को कराची में हुआ। नवब्याहता जोड़े ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी। अदाकारा सना जावेद की पहली शादी गुलकार उमैर जसवाल से हुई। इद्दत पूरी होते ही दूसरा निकाह कर लिया। ज़राए के मुताबिक शोएब और सानिया के ताल्लुकात 2 बरसों से कशीदा थे।